ये जो 52 वीक लो पर डबल बॉटम बना था निफ्टी आईटी में, आई थिंक वो क्लियर कट एक अप्रोच है कि वो बन चुका है यहाँ पर। वहां मुझे कोई डाउट नहीं है कि बॉटम बन चुका है। अब मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट की जो रैली है उसको शायद आईटी लीड करेगा अगले कुछ टाइम के लिए, इवन दो नंबर्स भले ही खराब दिखते रहे। निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि आज का मुकुट, आज का ताज निफ्टी आईटी, मेरे हाथ में लिटरली अगर एक मुकुट होता तो मैं आज यहाँ लगा देता। टेक में जो तेजी संभव मैं लिख रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा मैं विद पिंच ऑफ सॉल्ट कह रहा हूँ, क्योंकि गिरेगा तो सुबह ये स्टॉक भी, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि शायद लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आएगी, शायद लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आएगी। कल मतलब सब बोल रहे थे नेगेटिव। मैंने कल ग्रीन रखा था एचसीएल टेक को, और जबकि शुरुआत नीचे हुई थी एचसीएल टेक की, लेकिन कल डी हाई पर बंद हुआ। कल इंट्राडे में आपको 4-5% के अच्छे मूव्स दिए इसने, और आज मूव दिया। और आज सुबह भी जो हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग डिस्कस की थी, कि सारा का सारा मामला पोजीशनिंग का है प्लस वैल्यूएशन का है। ओके, चलिए तो आज इस सेक्टर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक क्लियरली अब मार्केट के लिए एक लीडरशिप पॉकेट है। फ्राइडे को हमने एक चार्ट डिस्कस किया था स्पॉटलाइट में, इन्फोसिस का चार्ट। एक बार जरा उसको लेकर आते हैं, क्योंकि 4.5% की रैली, मतलब जैसे मैं कह रहा था लिटरली अगर मेरे हाथ में मुकुट होता तो मैं लगा देता उस समय वहाँ पर। ये है इन्फोसिस का वो चार्ट। देखिए वो गैप की जो हमने बात की थी, वो जो मेजेंटा लाइन वाला जो गैप था उसको फिल किया, उसके ऊपर बंद हुए, और अब हम 200 डे मूविंग एवरेज से इन्फोसिस में सिर्फ 1% दूर रह गए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है मार्केट के लिए। और बाकी सारे के सारे स्टॉक्स जो आईटी के हैं वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर हैं। मतलब कितनी बड़ी हैरानी होगी कि आईटी इंडेक्स इस हफ्ते एक्चुअली 52 वीक हाई लगा दिया अगर तो। टीसीएस 52 वीक हाई से सिर्फ 1.7% दूर है। टेक महिंद्रा ने तो फ्राइडे को 52 वीक हाई लगा दिया। इनफैक्ट फर्स्ट स्टॉक जिसने 52 वीक हाई लगाया फ्राइडे को वो टेक महिंद्रा था। एचसीएल टेक जिसने पिछले हफ्ते 52 वीक हाई लगाया था, फिर गिरा था 4% दूर 52 वीक हाई से। लेकिन क्यों मार्केट में इस तरीके का मूव आ रहा आईटी में, क्यों इतने खराब नंबर के बावजूद आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। उसके दो कारण हैं, और मैं दो कारण बताता हूं। पहला कारण ये है, मार्केट को पता था कि ये नंबर खराब आएंगे, क्योंकि ये पीक बैंकिंग क्राइसिस वाला क्वार्टर था, तो मार्केट को एक तरीके से पता था कि यहां पर नंबर्स खराब आएंगे। लेकिन मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि ये वर्स्ट एवर क्वार्टर है, इसके बाद यहां से नंबर्स और गिरेंगे नहीं। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से, यूएस में जो हो रहा है, जिसकी बात हम नीरज जी से भी करेंगे थोड़ी देर में। मार्केट को लग रहा है कि वहां सॉफ्ट लैंडिंग होगी और अब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हुए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है वो आईटी की वैल्यूएशंस के लिए। देखिए जब आईटी में पिछले साल गिरावट आई थी उसके दो कारण थे। एक तो जो स्टॉक 30-30, 35-35 टाइम वैल्यूएशन पर पहुंच गए थे जीरो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में, वो गिरकर आ गए 18-19 टाइम पर, और दूसरे नंबर खराब थे। अब मार्केट को लग रहा है कि शायद नंबर भले ही इंप्रूव होने में टाइम लग जाए, लेकिन वैल्यूएशन तो इंप्रूव हो जाएंगे, इसके लिए ये चल रहा है। और एक जो रिदम ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उस बाइट को वापस प्ले करूंगा, कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी लीड्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। मतलब जब आपको सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी लगे किसी सेक्टर के बारे में, आपको लगे पता नहीं जब कंपनियां खुद कह रही कि हमें 8 दिन की 10 दिन की विजिबिलिटी नहीं है, तो स्टॉक्स में उस समय सबसे ज्यादा जूस होता है बाय करने के लिए। इनफैक्ट एक बार जरा रिदम का वो व्यू सुनते हैं आईटी पर, उसके बाद फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यूएस में हमारा नहीं मानना है कि रिसेशन आ रहा है, लेकिन कुछ सूत्रों का मानना है कि रिसेशन आएगा। रिसेशन में आईटी स्पेंडिंग कट्स आएंगे, तो ये अभी भाव में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। यूएस रिसेशन इज प्राइस्ड इन, ओके। अब जो डिबेट है नया, एक्चुअली यूएस रिसेशन के परे जाता है, वो एआई पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में फ़ायदा है, उसके बाद नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो एआई का रोल आउट है उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, और कोडिंग में सबसे माहिर इंडियन इंजीनियर्स हैं, सबसे सस्ते इंडियन इंजीनियर्स हैं। तो आपको अगर बड़ी मात्रा में एआई का कोडिंग करना है तो ये पूरा जो रेवेन्यू है वो इंडिया को आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। अब देखते हैं, अगर यूएस रिसेशन आया और ख़राब रिसेशन आया और 4-5 क्वार्टर का ग्रोथ चला गया, तो फिर हो सकता है कि और गिरावट आए, लेकिन बेस केस में आई थिंक इट्स प्राइस्ड इन। ये है भाई साहब, इसीलिए वो जो बिग वॉइसेस से सीएनबी से आवाज के प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती है तो ध्यान से सुनना चाहिए वो बड़े लोग कह क्या रहे हैं। उस चर्चा में निकल के आया था, और वो बोल्ड कॉल जब वो फ्राइडे सुबह सब आईटी को लेके कंसर्न थे, क्योंकि अब तक जो नंबर्स आए थके ही रहे, कमजोर रहे। इवन विप्रो अपने कमजोर नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहा था,
लेकिन फ्राइडे को टॉप 7 निफ्टी गेनर्स में 6 आईटी के थे। वो तो विप्रो एक पायदान स्लिप हो गया था रिजल्ट पे रिएक्शन में, अदरवाइज सारे के सारे आईटी गेनर्स ही आपको नजर आते। 2.5% से 5.5% का उछाल, और आईटी इंडेक्स खुद 4-4.5% की मजबूती, और पूरी स्क्रीन पे तेजी थी। फ्लैटिश ओपनिंग, उसके बाद देखिए ट्रेंडिंग डे बना था इंडेक्स के लिए और इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। बहुत बढ़िया कॉल। चलिए, लेकिन आज का दिन, आज फिर से गाड़ी कमाई कैसे होगी, अब उस पर फोकस कर लिया जाए। इंटरेस्टिंग हफ्ता है, रिजल्ट्स हेवी वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, और इंडिकेशंस आ रहे हैं गांधीनगर से, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, कि एक फ्लैटिश शुरुआत होगी। डायरेक्टर साहब, वो इंडिकेशंस जो आ रहे हैं दिखाइएगा। ये है ओपनिंग ट्रेंड। तो बेसिकली गिफ्ट निफ्टी कुछ कोट्स देता है आपको, वो तो 22-21 घंटे 22 घंटे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो उसके जो परसेंटेज चेंज होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, और उसको हमने क्या करा है, हमने निफ्टी फ्यूचर्स से बैलेंस आउट करने की कोशिश करी है, ताकि हमें एक्चुअल ट्रेंड मिल जाए। 13 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम। यह है निफ्टी का ओपनिंग ट्रेंड गांधीनगर से आता हुआ। सबड्यूड सी ओपनिंग होगी, फ्लैट ओपनिंग होगी, स्लाइटली इन ग्रीन होगी। एशिया रख दीजिए स्क्रीन पे, उसके बाद क्विकली दिखाइए यूएस के बेंचमार्क्स। अच्छे मूव्स के बाद, अच्छे मूव्स यानी हफ्ते के बीच में आपको याद होगा यूएस में बैक टू बैक बड़ी अच्छी तेजी थी, उसके बाद एक मिला जुला सेशन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। डाउ स्लाइटली इन ग्रीन, बाकी दोनों बेंचमार्क हल्के लाल में, लेकिन लार्जली फ्लैटिश क्लोज थी तीनों बेंचमार्क्स की।